आवाम जो है हुक्मरानों को डांट दे रही थी कि जितनी महंगाई हो चुकी है, लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि जो गालियों का रुख जो है सेठी साहब के बेटे की तरफ हो गया। इसमें हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है, बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। 4 दिन हो गए एक दूसरे में से सर्च कर रहे हैं कौन बनेगा। आप इनकी सिंगिंग से मुतासर हुई हैं? मैं जिससे मुतासिर हुई हूँ अभी तक नजर ही नहीं है। ओह माय गॉड, हमारी मर्जी। आपने इनमें क्या देखा? हजारों लड़कियां आप पे मरती होंगी, लड़कियों में आप इंटरेस्ट नहीं लेते, इनमें क्यों? ये मेरी सलमा जो है ना, इनमें जो बात है वो किसी लड़की में बात नहीं है। आपने इनमें क्या देखा? यबन कपीता जो कि है ही नहीं। मैंने हारमोनियम देखा था मगर ना बाहर रहा ना नीचे मोनियम। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे गए होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्रसा मुझे तन तेरा मेरे साथ कोई रात अच्छा यार, ये बताएं कि पहली रात आप दोनों की कैसे गुजरी? पहली रात हमारी बहुत मजे की, हमने टॉस किया था और जान के हारा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉलिश। नाज़रीन, महंगाई की तरफ तमाम लोगों का रुख था, तमाम गालियां जो थी आवाम जो है हुक्मरानों को डांट दे रही थी कि जितनी महंगाई हो चुकी है, लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि जो गालियों का रुख जो है सेठी साहब के बेटे की तरफ हो गया। तो उनकी खबर सोशल मीडिया हम देख रहे थे कि जनाब सेठी साहब के बेटे ने किसी लड़की की बजाय एक नौजवान लड़के के साथ शादी करी। तो वो कपल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने चेहरे क्यों छुपाए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप सेठी साहब के बेटे हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा नाम अली सेठी है। और ये आपकी वो ये मेरी बेगम बंदा है। बेगम बंदा। जी आपका क्या नाम है? जी सलमान। सलमान। तो आप दोनों ने मास्क मुंह पे लगाए हुए हैं, इसमें हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है, बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। 4 दिन हो गए एक दूसरे में से सर्च कर रहे हैं कौन बनेगा। यानी कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कि हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। मैं ना इसकी कढ़ाई पे मर गई मगर अंदर का कभी। अली भाई क्या बात है जनाब कि आप एक बहुत बड़े सोशल स्टार हैं सेठी साहब, और आपको अवाम एक मिनट अवाम ये सोच रही थी कि शायद आप किसी अच्छी से जो है लेडी से शादी करेंगे आप, लेकिन आपने तो तहलका मचा दिया और हर तरफ लोग आपकी बातें कर रहे हैं। क्या आपने इनमें देखा, क्या वजह थी? क्यों मेरी मर्जी, ये देखे ना जरा आए अगला माँ मेरी मोटो नू। यानी कि आप इनकी सिंगिंग से मुतासर हुई हैं? मैं जिससे मुतासिर हुई हूँ अभी तक नजर ही नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों ने इस टाइम कुल्ले पहने हुए हैं, क्या वजह है, क्या कंफ्यूजन हो रही है? क्योंकि हम दोनों ही लड़के हम दोनों ही लड़के। आप दोनों ही लड़के हैं। तो यार आपके वालिद साहब को तो दुनिया बड़ा ट्रोल कर रही है कि जनाब नजम सेठी साहब जो थे उनका बेटा था, उन्होंने जनाब ये काम कर दिया। तो आपको अपने वालिद की इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया? मेरी मर्जी, कानून पास हुआ है, हमने मौजे कर रहे हैं, मौजे हो रही है। हमारी मर्जी। अच्छा मेरी किधर बात दर्सी अच्छा मेरी बात सुनो, जब आप कह रहे हैं कि आप इनके गिटार की जो इनकी सख्त वो क्या थी, क्या चीज़ थी, मुझे समझ आई। हाँ। तो क्या जब खत्म नहीं, जब आपने शादी के बाद इनको देखा, जब आपने जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन इनसे की थी। दुपट्टा ठीक कर लूं। मेरे जो ससुर है ना उनकी चिड़िया भी उड़ के देख दी। अस्सलाम वालेकुम। वो आपको आपके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, नजम सेठी साहब ने? वो करे ना करे, दो जिस्मों का मिलाप फीटे मुंह, मुंडा और फीटे मुंह। लेकिन जब आप राजी तो क्या करेगा पाजी। हाँ जी। तो मेरी बात सुने, जब आपको शादी के बाद आपको क्या रियलाइज है, वो 4 दिन आपकी शादी को हो चुकी हैं तो आज जाए फैसले करा दे। 4 दिन तो एक दूसरे के पीछे कुछ नहीं पता चल रहा। यार क्या वजह कि वो आप तो इतने बड़े सिंगर हैं और आपने गाना सुनाया तो वो कह रहे हैं कि आपके पल्ले कुछ है ही नहीं। वो लग रहा है इलाका करके आया।
आपने तो अपने खानदान का नाम बदनाम कर दिया है। सेठी साहब को दुनिया जानती है, पहचानती है, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत में उनका नाम आता है। तो आपने क्या ये कटा खोला है, क्या मिट्टी खोली है? आपको गैरत नहीं आई? ठीक है, आपने क्यों इस तरह की हरकत की है, ये बताएं पहले आप। सारे कर आपको इनमें पसंद क्या है? इतनी लंबी मूछें रखी हुई है उन्होंने यहाँ पे। मुझे आपको नजर आ रही है? आपको ये देखें, आपको ये नहीं नजर आ रहा? ये देखें। अच्छा ये बताएं कि आपने इनमें क्या देखा? हजारों लड़कियां आप पे मरती होंगी, लड़कियों में आप इंटरेस्ट नहीं लेते, इनमें क्यों? आप घर तोड़ रहे हैं। प्लीज मेरी बात सलमा, एक मिनट ठहरो आप। नहीं, ये मेरी सलमा जो है ना, इनमें जो बात है वो किसी लड़की में बात नहीं है। तो क्या बात है आपकी सलमा में जो आप सलमा के साथ शादी ही कर ली? बिल्कुल। मैं एक बार जा रहा था, मैंने इनको देखा पार्क में अकेला यूं करके पकड़ लेती हूँ। तो मैंने देखा कि ऐसे अगर विदाउट एनी हेजिटेशन ये पकड़ लेती हैं पार्क में, तो क्या ही बात है। यानी कि ये वजह बनी कि आपने इनसे शादी कर ली। सलमा ये बताएं कि आपकी क्वालिटियाँ तो यहाँ पे बता रहे हैं सेठी साहब के बेटे, आपने इनमें क्या देखा? यबन कपीता जो कि है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो आपने इनमें देखा होगा ना कि क्या क्या इनमें क्वालिटी थी। मैं आपको बताऊं, मैंने जो देखा था वो अभी तक मुझे नजर नहीं आया। मैं क्या करूं? मैं तुम आ जाओ। एक मिनट मैं आ जाऊंगा आपके पास। चल बे चल, ये तो मेरा। आपने मुझसे पूछा कि मैंने इनमें क्या देखा। मैंने हारमोनियम देखा था, मगर ना बाहर रहा ना नीचे मोनियम। ट्यूबलेस टायर। अच्छा ये बताओ यार, तुम दोनों में से मैं तो अभी तक कंफ्यूज हूँ कि लड़की कौन है और लड़का कौन है। तुम दोनों ने जनाब सर पे कुल्ले से जाए हुए, उनसे पूछ तो तुम। अच्छा ये बताओ, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में दुल्हन कौन रहेगी और दूल्हा कौन रहेगा? इसका तरीका कार क्या है? 1 2 3 ये 1 2 3 मैं, और जो 7वां दिन होगा ना उसमें हम सफाई करेंगे एक दूसरे की। यानी कि 3 दिन सेठी साहब के बेटे दूल्हा रहेंगे और 3 दिन आप दूल्हा रहेंगी। यानी दुल्हन 3 दिन भी आप दुल्हन बनेंगी और 3 दिन ये दुल्हन बनेगी। अफसोस, मुझे लगता है मुझे 6 दिन का दूल्हा बनना पड़ेगा। 7वें दिन टॉस कर ले। यानी कि सेठी साहब के पास कोई वो ताकत नहीं है कि आप 3 दिन वो आपको। सब चिड़िया खा गई। आप ये बताएं जनाब कि दहेज कौन दे दिया आपने? इसमें आप लड़की, आप समझ नहीं आई, ना वो लड़की बन रही है ना आप लड़की बन रही है, तो दहेज किसने दिया? वेरी गुड क्वेश्चन। दहेज तो हमें सभी दे रहे हैं, अभी देखने वाले भी हो सकते। देखिए, दहेज एक लानत है और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो ये आप क्या लानते दे रही क्या हैं? समझती है? लानतों का क्रेडिट सेठी साहब को जाता है या इनके वालिद साहब को जाता है? उन्होंने इतना शाहकार बेटा पैदा किया जनाब। नस्ल दर नस्ल, दुर्लानित दुर्लान। हमने देखा अक्सर जब हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, वो जब नाराज़ होते हैं तो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से जो है मनाते हैं। बीवी जो है तैयार होती है अपने हस्बैंड के लिए, तो आप दोनों में तैयार कौन होता है? दोनों ही तैयार थे। कोई बनाने वाला नहीं। यानी कि आप दोनों ही के यार, ये समझ नहीं अभी तक आ रही कि क्या मामला चल रहा है आपके अंदर, क्या नहीं चल रहा। पर आप लोगों ने कारनामा सर अंजाम दिया और पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से जो है लोग आपको लानते डाले। जो गाना तो सुनाए आपने, जिस गाने से आपने इनको मनाया। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। पूरा होना ही नहीं। क्यों नहीं होना जी? क्यों पूरा नहीं होना? क्या वजह है? सेहत लो वेख लो तो मेरे लो वेख लो। यार वैसे एक बात है, आप कह रहे हैं कि जनाब आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, ये आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो कि शादी करने का मकसद, आपने अगर दोस्त ही थे तो आप अपनी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी ऐसे भी गुजार सकते थे। असल में बात पता क्या है, सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ना एक हमें बिल्कुल ऐसा रिश्ता चाहिए था। ये कौन सा रिश्ता? संबंध यू नो दैट संबंध। नो नो, यानी कि आप लोग एकदम इतने क्लोज आए कि आप थोड़ा टाइम लगा। आर पार हो गया। नहीं, क्या वजह कि आप पूरी दुनिया से लानते आपको इज्तमाही तौर पे मिल रही हैं और इस टाइम पूरे पाकिस्तान में आप वायरल हो चुके हैं दोनों, हर सिमत से लानत मसूल हो रही है आपको, शुमाल मशरिक जनूब लानते आपकी तरफ आ रही हैं और आपको कोई एहसास नहीं कि जनाब आप अपने होने वाले हस्बैंड के हो चुके हस्बैंड के जो वालिद को आप बदनाम कर रहे हैं। सेठी साहब पाकिस्तान में बड़े मकबूल हैं और हर बंदा लानते डाल रहा है उनके ऊपर। तो चले कुछ आ ही रहे ना, कुछ जा तो नहीं ना रहा, आ ही रहे। यानी तो कि आप देखिए
इस महंगाई के दौर में कोई आपको खुली डुल्ली लानत दे, यही बहुत चीज़ है। क्या ख्याल है आप सबका? वेरी सिंपल ना। जी आपने तो आवाज़ भी बदल ली अपनी, क्या है? एक्चुअली बात पता है क्या, बात ऐसी है कि देखें वीर मेरे 3 दिन भी तेलंगाना क्या हो गया, आवाज़ आपकी अचानक चेंज हो गई है, क्यों आपकी? डेली आवाज चेंज, डेली करेक्टर चेंज, यू नो दैट? यस। तो यानी कि क्या एक दिन आप लड़का बन जाती हैं और एक दिन लड़की बन जाती हैं? नहीं, ये कहते हैं मुझे फुप्पो बन के दिखाओ, मुझे चाची बन के दिखाओ, मुझे फिर आवाज। अच्छा ये बताएं, छोड़े आप अपनी ये हाँ जी, हाँ जी। बेकार की ड्रामेबाजी ना यहाँ पे करें। आप ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान से आपको लानतें मिल रही हैं, तो क्या महसूस होता है आपको? देखें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो सिर्फ कर्जे लेता था, अब वो लानते दे रहा है। तो चलें पाकिस्तान में एक चेंज तो आया ना कि दे रहा है। और रही बात हमारे जिस्म हमारी मर्जी, लोगों की लानते लोगों की मर्जी। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान से आपको लानतें मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा किस शहर से लानतें आपको देख के, लानतें देख के मज़ा आ रहा है? एक वो साहिवाल की इतने बड़े हाथों वाले लोगों की लानतें भी 2.5 फुट की हैं, और एक पठानों की है क्योंकि वो चुंडी रख के कह रही वो तेरा वो पियण हुआ चोए वो। यानी कि इनकी लानतें आपको पड़ी हैं तो आपको दिल को ठंडक महसूस हो रही है। फील मच बेटर। अच्छा जी मेरी बात सुने, उन्होंने तो आपको सॉन्ग सुना दिया, अब आप भी तो कुछ डेडिकेट करें ना सेठू साहब को। भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्रसा, मुझे तन तेरा कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। अच्छा यार ये बताएं कि पहली रात आप दोनों की कैसे गुजरी? पहली रात हमारी बहुत मजे की, हमने टॉस किया था और जान के हारा। मैंने उसका ठीपा देखा था, दोनों तरफ एक ही शक्ल थी। तो हारे क्यों थे, क्यों? सेठी है ना। आप समझे, जान के हारा। तो फिर टास्क हुआ तो कौन क्या हुआ, क्या बना? फनकार हसास हमेशा की तरह। यानी कि पहली रात दुल्हन ये बनी और दुल्हा आप बने। वैसे तो हमारी पहली रात ना 1 2 3 काफी पुरानी हो चुकी थी, मगर अगोबारी नहीं बन रही कोई। ये आपकी वेडिंग नाइट जब आपने बताया कि जान के सेठी साहब हार गए, तो क्या कैसे फीलिंग थी आपकी? मैं आपको बताता हूँ, बल्कि ये बात तो मुझे खुल के बतानी चाहिए कि मैं सेठी पे कैसे मरा। हाँ? कैसे पड़ा? मैं न्यूयॉर्क की गलियों में जा रहा था, आगे से गली बंद थी, मैं भागता भागता जा रहा था, सेठी मेरे पीछे दगड़ी 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 आ रहा था, आगे से गली बंद, मगर सेठी कह रहा था मजबूत, इसने गली खोल दी। सारी बातें नहीं ये- करते। वही तो बात थी, मगर अब तक नहीं। यानी कि सेठी साहब ने वो गली फिर खोल दी थी, उसके बाद आपकी प्यार मोहब्बत की राखें जो हैं वो बढ़ी। बढ़ गई, मगर जब मेरी बारी आई तो गली बल्कि अंदर से कई लोर की गलियां खुली पड़ी। जी बिल्कुल जनाब, सेठी खानदान से इनका ताल्लुक है, तो जनाब अल्लाह तजुर्बा जो है वो सच्चाई की बुनियाद है, और बेसिक नो डाउट अंदर से राहें काफ़ी ज़्यादा खुली होंगी। तो क्या कहेंगे आप? जी मैं इस बारे में ना एक बात कहूँगा, मैं लानत भेजता हूँ भट्ट साहब। अब मेरी बात सुने, यकीन जाने ये 5 से 7 मिनट का एक करैक्टर होगा, और मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल था। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये हरकतें जो है ना आज से पहले कौम लूत ने की थी, और जो उनके ऊपर अजाब आया वो ढकी छुपी बात नहीं है, मगर शर्म का मकाम उन लोगों के लिए है जो आज भी इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आज भी इन्हें बकायदा ये कह रहे हैं जी कि उनकी मर्जी है, जबकि मर्जी सिर्फ देखें हमारा जिस्म है और हमारे रब ताला की मर्जी है, और उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है। उसकी मर्जी है शायद ये बात ख़त्म ना हो और हमारी जान चली जाए, क्योंकि उसकी मर्जी है, वो मालिक है, और मालिक की ही मर्जी अच्छी लगती है। बहुत खूबसूरत आपने पैगाम दिया।